बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। दोस्तों, आप देख रहे हैं आलम हमराही ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप इस चैनल पर लोकल अरबी बोलना सीख सकते हैं। इस चैनल पर हम आपको रोजाना इस्तेमाल होने वाले लोकल अरबी के छोटे और बड़े शब्द और जुमले हम आपको बतलाते हैं। अगर आप अरबी सीखना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम सीखेंगे इस वीडियो के अंदर अरबी के छोटे छोटे शब्द और उसी शब्दों के साथ जुमले बोलना भी सीखेंगे। किस तरीके से जो छोटा शब्द हम बतला रहे हैं उसको यूज करके हम अरबी में बात करेंगे, किस तरीके से हम किसी के बातों को समझेंगे, ये सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर बतलाऊंगा। आप लोगों से गुजारिश है कि बस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। दोस्तों, पसीना को अरबी में आरग कहते हैं। पसीना को अरबी में आरग कहते हैं। जैसे कहना हो गर्मी ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है, पसीने आ रहे हैं। गर्मी ज्यादा है, पसीने आ रहे हैं। अरबी में कहेंगे हरारा ज्यादा इजी आरग। हरारा ज्यादा इजी आरग यानी गर्मी ज्यादा है, पसीने आ रहे हैं। गर्मी को अरबी में हरारा कहते हैं, ज्यादा को अरबी में ज्यादा कहते हैं। इजी का मतलब आ रहा है, आना है, आऊंगा, आता हूं, सब जगह इजी का प्रयोग किया जाता है। और पसीना को अरबी में आरग कहते हैं। तो गर्मी ज्यादा है, पसीने आ रहे हैं, अरबी में कहना हो कहेंगे हरारा ज्यादा इजी आरग। अगर कहना हो यह पानी नहीं पसीना है, यह पानी नहीं पसीना है, अरबी में कहेंगे हादा मोया माफी। हादा मोया माफी फी आरग। हादा मोया माफी फी आरग। हाजा का मतलब यह होता है और मोया का मतलब पानी होता है। माफी का मतलब नहीं या नहीं है। पसीना को अरबी में आरग कहते हैं, है को अरबी में फी कहते हैं। तो कहना हो यह पानी नहीं है, पसीना है, अरबी में कहेंगे हादा मोया माफी फी आरग। टपकना को अरबी में तसरीबात कहते हैं। टपकना, जैसे कोई भी चीज टपकता है, पानी टपक रहा है, तेल टपक रहा है, पसीना टपक रहा है, कुछ भी टपक रहा है तो उसको अरबी में तसरीबात कहेंगे। अब एक चीज बता दूं, आम पेड़ से टपक गया उसको तसरीबात नहीं कहेंगे, क्योंकि तसरीबात का मतलब लीकेज करना होता है। अब पानी अगर टपक रहा है, टंकी से टपक रहा है या मुकेफ से टपक रहा है तो यहाँ पे तसरीबात कहेंगे। लेकिन अगर फल कोई है पेड़ से टपक रहा है तो उसको तसरीबात नहीं कहेंगे, क्योंकि तसरीबात का मतलब लीकेज होता है, टपक रहा है। अगर मुकेब से पानी गिर रहा है मतलब वहां से लीक कर रहा है, टंकी से पानी गिर रहा है, तेल गिर रहा है मतलब वहां से लीक कर रहा है, तो उसको अरबी में तसरीबात कहेंगे। अगर कहना हो इस एयर कंडीशन से पानी टपक रहा है, इस एयर कंडीशन से पानी टपक रहा है। अब किसी भी चीज से, अब यहाँ पे टंकी से पानी टपक रहा है या टंकी से तेल टपक रहा है, कुछ भी टपक रहा है, हमने एक एग्जांपल दिया है, इस एसी से पानी टपक रहा है तो अरबी में कह सकते हैं तसरीबात माई हादा मुकेफ। तसरीबात माई हादा मुकेफ। तसरीबात का मतलब टपकना या लीकेज करना, माई का मतलब पानी होता है। पिछले जुमले में मैंने मोया बतलाया, तो मोया भी कहते हैं, माई भी कहते हैं या माँ भी कहते हैं। हादा का मतलब यह या इस होता है और मुकेफ का मतलब एयर कंडीशन एसी होता है। तसरीबात माई हादा मुकेफ या तसरीबात मोया हादा मुकेफ यानी इस एयर कंडीशन से पानी टपक रहा है या पानी लीकेज कर रहा है। अब अगर टंकी के बारे में आपको बताना है कि टंकी से तेल टपक रहा है तो कैसे बोलेंगे। अगर गाड़ी की टंकी से तेल टपक रहा है, तेल लीकेज कर रहा है, आपको अपने कफील से, अपने मुदीर से या अपने मैडम से बतलाना है तो आप कैसे बतलाएंगे। कहना हो कि गाड़ी की टंकी से तेल लीक कर रहा है, लीक कर रहा है यानी टपक रहा है, तो कहेंगे तसरीबात ज़ेत मिन खजान सियारा।
तसरीबात ज़ैत मिन खजान सियारा। तसरीबात का मतलब लिख करना या टपकना, ज़ैत का मतलब तेल होता है, मिन का मतलब से, खजान का मतलब टंकी होता है और सियारा का मतलब गाड़ी होता है। तो पानी का टंकी हो या तेल की टंकी हो, सभी को अरबी में खजान ही बोलते हैं। ठीक है, तसरीबात ज़ैत मिन खजान सियारा यानी गाड़ी की टंकी से तेल टपक रहा है या तेल लीकेज कर रहा है। छेद को अरबी में फतहा कहते हैं। छेद यानी होल, कोई भी तरीके का, किसी भी तरीके का अगर होल है, छेद है, तो उसको अरबी में फतहा कहते हैं। जैसे गाड़ी में नट टाइट करने के लिए छेद होता है, होल होता है, या कहीं से कोई टंकी टूट गया, फूट गया, वहां पे छेद हो गया, या कपड़े में कहीं छेद हो गया है, होल हो गया, या कोई भी जगह पे अगर होल है, छेद है, तो उसको अरबी में फतहा कहते हैं। फतहा का मतलब होल होता है, छेद होता है। अगर कहना हो यहाँ होल नहीं है एक कर दो, जैसे आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप किसी के साथ काम कर रहे हैं, कहीं पे प्लम्बर का काम कर रहे हैं या कारपेंटर का काम कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, वहां पे अगर कोई आपका मिस्त्री, आपका यानी जो साथी है या आपका उस्ताद है, कहता है यहाँ पे छेद नहीं है एक छेद कर दो, यानी यहाँ पे एक होल नहीं है, होल कर दो, तो अरबी में कैसे बोलेंगे? कहेंगे हिना फतहा माफी सौवी वाहिद। अगर कहना हो कि यहाँ पे एक छेद नहीं है, एक छेद कर दो, तो दो बार फतहा बोलेंगे। या अगर एक ही बार में कहना है तो एक ही बार भी बोल सकते हैं। अब बोलने का आपको तरीका ढूंढना है कि कैसे हम बोलेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, हिना फतहा माफी सौई वाहिद, यानी यहाँ एक छेद कर दो, छेद नहीं है। ठीक है, यहाँ छेद नहीं है, यहाँ एक कर दो या यहाँ एक छेद कर दो, जो भी इसका मतलब आप निकाल लें। ठीक है, यहाँ होल नहीं है या यहाँ छेद नहीं है, एक कर दो, कह सकते हैं हिना फतहा माफी सौई वाहिद। अगर कहना हो यह छेद पतला है थोड़ा मोटा कर दो, यह होल पतला है थोड़ा मोटा कर दो। अगर कहीं आप काम कर रहे हैं, कोई छेद पहले से है या आपने किया और पतला हो गया, सामने वाला कहता है इसे मोटा कर दो, थोड़ा मोटा कर दो, तो कैसे बोलेंगे? कहेंगे हादा फतहा खफीफ, हादा फतहा खफीफ सौवी सोया दुब्बा, सौवी सोया दुब्बा। हादा का मतलब यह या इस होता है, फतहा का मतलब होल या छेद होता है, खफीफ का मतलब पतला, हल्का, कमजोर, कई जगह खफीफ को इस्तेमाल किया जाता है। और सौवी का मतलब करना होता है, और थोड़ा को अरबी में सोया कहते हैं। सोया का मतलब थोड़ा होता है और मोटा को अरबी में दुब्बा कहते हैं। कहना होगा यह होल पतला है थोड़ा मोटा कर दो, अरबी में कहेंगे हादा फतहा खफीफ सौवी सोया दुब्बा। यहाँ पे एक चीज बता दूं कि अगर कोई आदमी आपसे कहता है कहीं हटने को, थोड़ा हटने को, तो भी आदमी कहेगा सोया सोया, आपकी तरफ इशारा करेगा। जैसे मैं एक दिन बकाले में गया, मैं काउंटर के पास पैसा देने के लिए खड़ा था, एक औरत आई, उसको भी वहां से कोई चीज ले रहा था, जैसे पोलोथीन रखा हुआ था, किस रखा हुआ था, उसको किस चाहिए था, वो हमको बोले सोया सोया। अब मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ कि ये क्या बोल रही है, तो सामने वाला बोल रहा है कि सोया, वो भी बोला सोया। फिर मैं पीछे मुड़कर देखा तो औरत है, तो मैं समझ गया कि ये बोल रही है थोड़ा हटो, तो मैं साइड में हटा, उसने पोलोथीन लिया यानी किस लिया और वहां से चली गई। तो कोई भी आदमी अगर आपको कहता है कि थोड़ा हटो, तो भी कह सकता है सोया। सोया वखर भी कह सकता है, वखर का मतलब होता है हटना या हटाना, तो सोया वखर भी कह सकता है या सिर्फ सोया भी कह सकता है। इसलिए हमको याद आया, यहाँ पे मैंने बता दिया। तो कहना होगा यह होल पतला है थोड़ा मोटा कर दो, अरबी में कहेंगे हादा फतहा खफीफ सौवी सोया दुब्बा। अगर कहना हो देखो पाइप का छेद पतला है, आप प्लम्बर का काम कर रहे हैं या आपके सामने कोई पाइप है, कोई आपसे कहता है देखो पाइप का छेद पतला है, हो सकता है कोई काम करे वहां पे मोटे पाइप के छेद का जरूरत हो और छेद जो है वो पतला है, तो आदमी वहां पे कह सकता है शुफ मसूरा फतहा खफीफ। शुफ यानी देखो, मसूरा यानी पाइप, किसी भी पाइप को अरबी में मसूरा कहते हैं। अब एक और चीज बता दूं, बहुत से लोग मसूरा नहीं कह के बाइब कहते हैं, पाइप को अरबी में बाइब कहते हैं। तो सामने वाला अगर आपको बाइब कह रहा है तो समझिए कि ये पाइप को पाइप बोल रहा है। ठीक है, बहुत से लोग हैं जो अरबी को ही इस्तेमाल करते हैं। तो सुफ मसूरा यानी देखो पाइप, फतहा यानी छेद, और खफीफ का मतलब हल्का या पतला होता है। तो देखो पाइप का छेद पतला है, अरबी में कह सकते हैं शुफ मसूरा फतहा खफीफ। दोस्तों, हिंदी या उर्दू में हम लोग कहते हैं हटना या हटाना, जैसे हटाओ या हटो।
अगर कहना हो तो अरबी में कहेंगे वक्खर। वक्खर का मतलब हटना या हटाना होता है। जैसे कोई भी चीज हटाना है तो भी कहेंगे वक्खर, और किसी को कहना है कि हटो तो भी कहेंगे वक्खर। अब थोड़ा हटो, इधर हटो, उधर हटो, जैसे भी कहना हो अरबी में कैसे बोलेंगे मैं आपको यहाँ बतला रहा हूँ। कहना हो थोड़ा पीछे हटो या थोड़ा पीछे हटाओ, थोड़ा पीछे हटो या थोड़ा पीछे हटाओ, अरबी में कहें वक्खरशो या वारा। वक्खरशो या वारा यानी थोड़ा पीछे हटो या थोड़ा पीछे हटाओ। वक्खर का मतलब हटो या हटाओ होता है, और शोया का मतलब थोड़ा होता है, और वारा का मतलब पीछे होता है। तो कोई भी चीज कहना है, जैसे कुर्सी कहना है, कोई सामान कहना है, गाड़ी कहना है, थोड़ा पीछे हटाओ या कोई भी चीज, तो वहां पे वक्खर शब्द का प्रयोग करेंगे। दोस्तों ठीक एक मिलता जुलता अल्फाज है अखर, जिसको हिंदी या उर्दू में आखिरी कहते हैं, अरबी में अखर कहते हैं। अखर यानी आखिरी। जैसे कहना हो यह पहला है या आखिरी है, यह पहला है या आखिरी है, तो इसको अरबी में कहेंगे हादा अव्वल अव आखर। हादा अव्वल अव आखर। अब यहाँ पे आखर भी कह सकते हैं, आखर भी कह सकते हैं, या आखिरी भी कह सकते हैं, या आखिर भी कह सकते हैं। अगर कहना हो मोबाइल का आखिरी नंबर कितना है, मोबाइल का आखिरी नंबर कितना है, अब हमको किसी भी चीज़ का नंबर पूछना है तो इसी तरीके से पूछेंगे। गाड़ी का आखिरी नंबर कितना है, मोबाइल का आखिरी नंबर कितना है, बैंक का अकाउंट नंबर का आखिरी नंबर कितना है, जो भी पूछना हो हम पूछ सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम्पल हमने दिया है कि मोबाइल का आखिरी नंबर कितना है। जैसे हमारे पास कस्टमर जो भी आते हैं तो हम मोबाइल नंबर से उनको पता करते हैं। कैसे? बहुत से लोग हैं फ़ातूरा लेके जाते हैं, बहुत से लोग हैं फ़ातूरा नहीं लेके जाते हैं। जो फ़ातूरा लेके जाते हैं तो फ़ातूरा ला कर के देते हैं, और कितने लोग हैं रखे रहते हैं लेकिन नहीं देते हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कम आखिर जवाल रकम, कम आखिर जवाल रकम, यानी आपके मोबाइल का आखिरी नंबर कितना है। तो दोस्तों यह रहा अरबी में बात करने का तरीका। इस तरीके से हम किसी भी अल्फाज को जोड़ करके हम अरबी में बात कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है, किसी भी वीडियो को देखें तो अच्छे से समझ करके देखें। जो नहीं समझ में आए आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछें, इंशाअल्लाह हम उसका जवाब देंगे। या आपके पास अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं लिख पा रहे हैं, हमारा मोबाइल नंबर है, आप उस मोबाइल नंबर पे हमें व्हाट्सअप कीजिए, हम उस पर भी आपको जवाब देंगे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।